हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे एक एग्जांपल वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का और एक एग्जांपल करेंगे हम कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का। तो पहले हम जो है वो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन के बारे में कर लेते हैं। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन जिसमें आपके पास वेरिएबल्स दिए होते हैं, वेरिएबल्स के साथ उनके वेट्स दिए होते हैं। जैसे डिस्क्रीट सीरीज होती है तो उसमें डिस्क्रीट सीरीज में या कॉन्टिन्यूस सीरीज में उनकी फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं। बट उस लगभग उसी तरह से जो है जब आपने वेटेड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो उसके वेट्स दिए होते हैं इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी की जगह हमारे पास वेट्स दिए होते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यूज दी हुई हैं उन वैल्यूज को हम जो है वो लिख लेते हैं कि एक्स को एक कॉलम में लिख लिया, देन वेट्स जो है उसको अलग कॉलम में लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है इन केस कि वो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन है। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन के लिए आप जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के बेस में डब्ल्यू भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट। तो उससे पता चल जाता है कि ये वेटेड ज्योमेट्रिक मीन है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया एंटी लॉग ऑफ सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो यानी कि हमें क्या करना है, लॉग एक्स को मल्टीप्लाई करना है डब्ल्यू से और उस कॉलम का टोटल, फिर उसको एन से डिवाइड और जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग। तो x भी है हमारे पास, w भी है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी log x कैलकुलेट करने की है। हमने log x को w से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले log x कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू का आप जो है log टेबल की हेल्प से log कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 352 है, तो यानी कि हमने 35 को 2 में चेक करना है। तो 35 को 2 में चेक करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.5465। और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 3, 3 माइनस 1 2। तो यहाँ पे जो है वो डेसिमल से पहले 2 लिखेंगे। इसी तरह से लॉग टेबल की हेल्प से आप सभी वैल्यूज का लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद लॉग के बाद लॉग एक्स के बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट है दैट इज डब्ल्यू लॉग एक्स। तो यानी कि अब हमें क्या करना है कि लॉग एक्स को मल्टीप्लाई करना है वेट से। तो log x को हमने w से वेट से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 48 मल्टीप्लाइड बाय 2.5465, ये वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 2.3424। यहाँ पे साफ ही दिख रहा है कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.424 हो जाएगा। इसी तरह से 8 को इससे मल्टीप्लाई करना है, आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। 12 को 2.2041 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 26.4492 आ जाएगा। 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज विल बी इक्वल टू 34.1820। तो इस तरह से w log x आप निकाल सकते हैं। अब ये w log x आ गया हमारे पास, तो w log x का टोटल चाहिए हमें। क्या चाहिए, w log x कॉलम का टोटल चाहिए। तो ये जो कॉलम है इसमें जो है इसकी वैल्यूज जितनी भी है उनका सबका टोटल किया। टोटल करने के बाद यहाँ पे आपको सिग्मा w लिखना था। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, सिग्मा w लिखेंगे यहाँ पे आप। फॉर्मूले में जो है फॉर्मूले में अपने यहाँ पे एन नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है सिग्मा डब्ल्यू। यहाँ पे भी हमने सिग्मा डब्ल्यू लिखा है। सिग्मा डब्ल्यू है दैट इज इक्वल टू 93। तो सिग्मा डब्ल्यू की जो वैल्यू है 93 हमने यहाँ पे लिख दी है इसकी। और 93 से जब इस वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू थी जो आपकी 225.1808 यहाँ पे आई हुई थी सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स का जो टोटल किया था हमने। तो ये सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स, तो ये वैल्यू आ गई थी सिग्मा डब्ल्यू, यहाँ से टोटल आया 93, वेट्स का टोटल 93। तो इसको इससे डिवाइड किया, ये आ गया आपका 2.4134। और इसका जब आप एंटी लॉग लिखेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा आपके पास, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन जिसको हम कह रहे हैं। तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन में क्या है कि 0.4134 को जब हमने एंटी लॉग देखना है तो हमने डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज का देखना होता है। तो 0.4134 को देखना है, 0.41 को 3 में और 4 में जो वैल्यू आपके पास आएगी 2638 आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास जो है डेसिमल से पहले जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज 2, और 2 + 1 3 हो गया। और 3 के डिजिट्स काउंट करने हैं 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल लगाना है। तो आंसर हो गया 263.8। इस तरह से जो है वो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन केस कि आपके पास वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज आ जाती है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल्स होंगे। तो क्लास इंटरवल्स को फिर हमने मिड वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूले में भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आपने जो है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए निकालना है दैट विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा डब्ल्यू लॉग एम डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। सिर्फ x का जो है हमने m से रिप्लेस कर देना है। अगर वहाँ पास m जो है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज में है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो उसको फिर x को m में कन्वर्ट करना है। बाकी कैलकुलेशन इसी तरह से होगी। देन आज ही की वीडियो में आपको बता देते हैं कंबाइंड मीन के बारे में। एक और टॉपिक कर लेते हैं साथ ही, कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला भी और उसकी कैलकुलेशन भी साथ ही कर लेते हैं। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सीरीज कंटेनिंग 15 आइटम्स इज 20।
कि ये कह रहा है कि एक सीरीज़ में 15 आइटम्स हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन 20 है, और एक दूसरी सीरीज़ है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेकंड सीरीज़ कंटेनिंग 25 आइटम्स, उसमें 25 आइटम्स हैं और उसका जो है ज्योमेट्रिक मीन 15 है। फाइंड द कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो क्या क्या दी हुई है, N1 की, यानी कि फर्स्ट सीरीज में कितनी आइटम्स हैं, 15 है, तो उसको हमने N1 से लिख लिया। सेकंड सीरीज में कितनी आइटम्स हैं, 25 है, उसको N2 से लिख लिया। फर्स्ट सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन है वो 20, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज 20 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेकंड सीरीज इज 25 हमें दिया हुआ है। तो सेकंड सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन हमने जो है वो 15, सेकंड सीरीज का जो ज्योमेट्रिक मीन है दैट इज 15, और उसमें आइटम्स जो है वो 25 हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमने कि इसका कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो उसका कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो याद रखने के लिए अब इसको मैं बताता हूँ कि क्या है इसमें फॉर्मूले में। ज्योमेट्रिक मीन 1 2 का मतलब लिखा है हमने, ये कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन के लिए दो सीरीज है हमारे पास, तो ज्योमेट्रिक मीन 1 2 लिख दिया, दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ किसका, एंटी लॉग ऑफ N1 log ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 प्लस N2 log ज्योमेट्रिक मीन 2, सेकंड सीरीज के ज्योमेट्रिक मीन का log, और डिवाइड करना है N+1 N1 प्लस N2 से। तो N1 का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स फर्स्ट सीरीज, लॉग ज्योमेट्रिक मीन 1 की फर्स्ट सीरीज का जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका लॉग कैलकुलेट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है N को और लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, देन उसमें ऐड करना है N2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन सेकंड सीरीज के, और इस टोटल को डिवाइड करना है फर्स्ट सीरीज की और सेकंड सीरीज की टोटल नंबर ऑफ आइटम से। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन हमने निकालना है कंबाइंड, उसके लिए फॉर्मूला एंटी लॉग आ गया, N1 लॉग ज्योमेट्रिक मीन 1 प्लस N2 लॉग ज्योमेट्रिक मीन 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। तो N1 जो हमारे पास था सीरीज में यहाँ पे दिया हुआ, N1 15 था, ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट सीरीज का 20 है, तो N1 जो है 15 आ गया, ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट सीरीज का 20 था तो लॉग 20, देन प्लस N2 जो है सेकंड सीरीज में नंबर ऑफ आइटम्स 25 थी, और सेकंड सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 15 था, और नंबर ऑफ आइटम्स फर्स्ट सीरीज में 15 और सेकंड सीरीज में 25, वो हमने लिख लिया। देन अब क्या करना है कि 15 को मल्टीप्लाई करना है log 20 से। तो सबसे पहले हमें log 20 निकालना है और दूसरी तरफ log 15 की वैल्यू निकालनी है अब नेक्स्ट स्टेप में। तो बाकी हमने वैसे लिख दिया, एंटी लॉग का एंटी लॉग लिख दिया, 15 मल्टीप्लाइड बाय log 20। log 20 की जब आप वैल्यू देखेंगे लॉग टेबल से तो दैट विल बी इक्वल टू 1.3010, और प्लस 25 को 25 लिख दिया, और log 15 की वैल्यू हमने log टेबल से चेक करी, दैट इज इक्वल टू 1.1761, और 15 और 25 का टोटल जो है वो 40 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एंटी लॉग ऐसे ही लिख दिया एज सच, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, और इसको जो है पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे फिर टोटल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि पहले आपने लॉग निकालना, लॉग निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका टोटल करना है। तो अब 15 को 1.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे 19.5150, देन 25 को 1.1761 से मल्टीप्लाई किया 29.4025। अब इन दोनों का टोटल, और नीचे जो है डिवाइड करना है किससे, 40 से, तो इस टोटल को हम डिवाइड करेंगे 40 से। ये टोटल हमारा जो है आ गया 19.5150 प्लस 29.4025, इसका टोटल आ गया 48.9175, और डिवाइड किया टोटल 40 से। अब इसको टोटल को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया है 1.2229, और इसका हमने क्या निकालना है, एंटी लॉग। और जब आप एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या करेंगे, 0.2292 को 9 को हमने चेक करना है, तो यानी कि 0.22 को 2 में और 9 में चेक करेंगे। जब आप वो चेक करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 1670। अब 1670 आ गया, यहाँ पर जो है आपके पास 1 है डेसिमल से पहले, और इसमें आपने 1 ऐड किया 2 हो गया, और 1 और 2 के बाद पॉइंट लगाया, तो आंसर आपका 16.70। तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन जो है आपके पास 16.7071 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं वेटेड ज्योमेट्रिक मीन की और कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन की, बट फॉर्मूला आपको खुद से याद रखना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।